मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। आज की सियासत पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक जादूगर को, और पाकिस्तान के जादूगर एक ही आसिफ अली जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान। लेकिन उनके पीछे जो चंद हाथ होते हैं, उनके एक असिस्टेंट पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं जो सियासत पे ज़ाहिर है उनके साथ मुशावरत करती हैं। सदर जरदारी की सियासत को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक घंटे में ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश फिर भी की जा सकती है। आपको दावत देने का एक मकसद तो ये था, जिस तरह मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, कि इस वक्त सेनेट इलेक्शंस की तरफ बात हो या पीएमएल नून से तनाव की बात हो, और फिर एक दिन में हवा उनमें से निकाल देने की, पीएमएल-क्यू और एमक्यूएम को मिला लेने की बात हो, और अगर पीछे तक भी ट्रेस करें हम, आप पावर में आते हैं, जरदारी साहब पे उंगलियां उठ रही हैं उस ज़माने में, जज भी बहाल हो जाते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट परसीव टू बी एंटी पीपीपी, आपका एमक्यूएम जो है उसको हैंडल करना एक इशू, नवाज शरीफ साहब, एक रिसर्जेंट नवाज शरीफ साहब, अवामी लीडर, उस वक्त मुल्क के सबसे बड़े लीडर नज़र आते थे, उनको हैंडल करना था। फिर फौज, यानी मार्शल लॉ के 8 सालों के बाद आपकी हुकूमत आई थी। नज़र यही आ रहा था कि जरदारी साहब जो हैं वो और 18वीं तरमीम के बाद अपनी डिजोरे पावर, यानी अपनी आइनी ताकतें, अपनी जो तहरीरी ताकतें हैं, वो सारी देने के बावजूद आज पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अगर कोई शतरंज का बादशाह है, कोई अगर सियासत का बादशाह है, तो इस हद तक तो मैं ज़रूर सलाम पेश करता हूँ सदर पाकिस्तान को। अब आप उनकी, क्योंकि असिस्टेंट पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं और आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुकी हैं पीपल्स पार्टी की भी, और ज़ाहिर है कि आप उनकी सियासी सोच मेरे ख्याल से उस पर आप एक नज़र रखती हैं। तो अगर हम सारी सियासत की आज बात तो सियासत की ही करेंगे, और नून के साथ तनाव की और सेनेट इलेक्शंस की, लेकिन जरदारी साहब की सोच के थ्रू अगर हम इस सारी डिस्कशन को लेके चलें, तो अगर आप बता सकें कि ये प्रेसिडेंट जो हैं ये सोचते किस तरह हैं सियासत के बारे में। पीएचडी आपने की हुई है बाय द वे, शायद उनकी सियासत में, क्योंकि जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि उनकी सियासत समझने के लिए पीएचडी करने की ज़रूरत है। आई हैव अ डॉक्टरेट डिग्री इन लॉ बट आई डोंट हैव अ पीएचडी। सदर साहब ने एक दफ़ा ख़ुद बताया कि जब वो ओबामा साहब के पास गए उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने ख़ुद कहा कि जी मैं आपकी तरह का आईवी लीग यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट तो नहीं हूँ और ना मेरे पास कोई बड़ी डिग्री है, लेकिन मैंने ह्यूमन स्टडी में एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक अपनी खुद ब खुद डिग्री हासिल रीडर हैं क्या सदर साहब? नहीं, वो ह्यूमन नेचर को समझते हैं, नंबर 1, पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझते हैं, नंबर 2, और नंबर 3 उनको मालूम है अगर इस मुल्क में, उन्होंने एक्चुअली जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर देखा, क्योंकि उनके वालिद उस ज़माने में MNA थे। फिर उन्होंने अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो उनकी बीवी थी, उनके थ्रू 2 दफ़ा इक़्तिदार के ऐवानों में जो कुछ रेशा दवानियाँ हैं उसको देखा, और उसके बाद जब उनको ये मौका मिला तो उन तजर्बात को सामने रखते हुए उन्होंने कुछ चीज़ों को अपना फोकल पॉइंट बना लिया, और वो फोकल पॉइंट ये है डेमोक्रेसी, नंबर 1, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और नंबर 3 वो इस बात पे यकीन रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस लाइक द जुडिशरी, द पार्लियामेंट, जिसको कमज़ोर करने की बेतहाशा कोशिश भी never ever any effort was made to malign the judiciary, to belittle the judiciary or to undermine the judiciary, never ever। बल्कि उनके सामने कई दफ़ा उनके मुशीरों ने कहा कि जी ये इस तरह आउट ऑफ हैंड होने जा रहा है और इसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो उनकी मर्जी है उनको करने दें, हम अपना काम करेंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है कि जो उनका काम है वो करें, मैंने अपना काम करना है चाहे कुछ भी है। आप देख लीजिए मीडिया ने जिस तरीके से, जो जिस तरह का फैसला है, जो भी आए, मीडिया ने जिस तरीके से उनको अपना
निशाना बनाया अपनी तनकीद का। आप उसकी सोच की उनकी आप बात कर रही थी कि मैंने सॉरी आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जुडिशरी के मामले में, लेकिन आप बता रही थी एक तो उनके आइडियल्स आप कहती हैं स्ट्रॉन्ग है, ही बिलीव्स इन इंस्टीट्यूशंस, ही बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ही इज वेरी इंटेलेक्चुअली क्लियर अबाउट व्हाट मेक्स फॉर अ बेटर पाकिस्तान और व्हाट मेक्स फॉर बेटर पॉलिटिक्स। अब आप देखिए कि पिछले 20 सालों में फॉरेन पॉलिसी यूजुअली एक ख़ास लोगों के कंट्रोल में रही है और फॉरेन पॉलिसी पे कभी कोई इम्पैक्ट भी नहीं बना सका। ये आए हैं, इन्होंने कोई फॉरेन पॉलिसी पे स्टेटमेंट नहीं दिया एज सच जिसे आप कहें कि यहाँ हमें वो तो आर्मी के ज़िम्मे गाइडलाइंस मिल रही हैं, लेकिन यही सदर हैं जिन्होंने इस बात पर कहा कि आई वांट अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। ये दो चीज़ों को अपने सामने रखते हुए उन्होंने इस रीजन लिए जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं लिए जा रहे हैं, हम बग़ैर एड के गुजारा कर रहे हैं। हमने साबित करके दिखाया, पिछले साल जब वतन कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी तो उस वक्त हमें यूएस एड ने हमारी मदद की थी, लेकिन इस वक्त जो भी काम हो रहा है हम अपने वसाइल से कर रहे हैं। साहब हमने बहुत एक हैदर वहीद ने एक बहुत ही फैंटास्टिक परसेप्शन ऑफ आसिफ अली ज़रदारी तो स्केच कर दिया और उससे एग्री करना भी ज़रूरी होता है इस हद तक कि नहीं, मेरा आपका एग्री करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, मेरा आपसे एग्री करना नहीं, आपके आसिफ अली ज़रदारी साहब पे तज्ज़िये पे, लेकिन फिर कुछ रियलिटीज़ भी आती हैं जी। ये सब कुछ में कामयाब हो गए, नवाज शरीफ साहब समझ नहीं पाए कि वो कितने मकबूल थे या उसका कुछ कर नहीं पाए, ठीक। इस वक्त अपोजिशन तनहा है, ठीक। यूसुफ सदर गिलानी जैसे प्राइम मिनिस्टर भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक। जब सारी करप्शन की अगर हाईलाइट है तो ज़रदारी साहब पे नहीं है, ठीक। लेकिन जो आवाम के अंदर परसेप्शन है इस वक्त, प्यू सर्वे कंडक्ट होती है, जब बिन लादेन ज़िंदा था तो 13% पाकिस्तान के अंदर ऐसे कंफ्यूज लोग थे जो उसको अप्रूव करते थे। आज पाकिस्तान में 11% ऐसे लोग हैं जो आसिफ अली ज़रदारी को अप्रूव करते हैं, तो कुछ तो है ना, फिर प्रॉब्लम यही तो है। बड़ापन है उनका। देखिए कोई भी शख्स एक मुख्तलिफ बात करता है, एक नई सोच जब पैदा कर रहा होता है या एक नए राह पर चल रहा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसको मानने को नहीं तैयार होते, हम उसकी लॉजिक को अप्रूव करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में इसी शख्स को हर तरह के इल्ज़ामात इस पे लगाए गए, हर तरह की उनके ऊपर बातें की गई, लेकिन अल्लाह की शान है कि वो इन तमाम प्रोसेस से वो निकल के उनको अल्लाह ताला ने या उनकी अपनी अक्लमंदी ने, उनकी अपनी सोच ने उनको मुल्क के आला तरीन मनसब पे बिठाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी सोच तक करीब आने में अभी लोगों को ज़रा वक्त लगेगा। देखिए मुझे याद है, करनी पड़ेगी सबको, नहीं मुझे याद है 2008 फरवरी में इलेक्शंस हो गए थे तो उन्होंने कहा देयर इज़ एन इकोनॉमिक मेल्ट डाउन कमिंग, और जब उन्होंने ये जुमला कहा तो बहुत सारे हमारे मुल्क में इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने उनकी इस बात का मजाक उड़ाया। फिर आप देखिए कि ये मार्च में उन्होंने ये बात कही और सितंबर में आपके सामने वो मेल्टडाउन आना शुरू हुआ। ही कुड फील इट, ही कुड सेंस इट। अभी आप देखिए, नहीं किसी ने नहीं की थी। आई एम सॉरी, हो सकता है स्टीगलिट्ज़ साहब ने कर दी हो, मैं ज़रदारी साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी से इतना इम्प्रेस्ड नहीं हूँ जितना मैं उनकी पॉलिटिकल सगासिटी से इम्प्रेस्ड हूँ। उनकी आप ठीक है, आप यू हैव एवरी राइट टू बी इम्प्रेस्ड विद हिज इकोनॉमिक्स और हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज, बट व्हाट रियली फैसिनेट्स मी, इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं, इकोनॉमिक विजन जो उनका विजन है, तो विजन तो अभी तक तो उसके कोई नतायज सामने, अच्छे नतायज सामने अभी तक तो नहीं आए हैं। देखिए अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो पहली तो बात मैं आपको छोटी छोटी स्टेटिस्टिक्स बता देती हूँ। पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ हुई है। हम लोग 15 अरब डॉलर से कभी निकल नहीं पाए थे, आप चेक कर लीजिएगा 2007-8 में। फिर आपने देखा हम 19 अरब डॉलर पे गए, 19 अरब डॉलर से हम 25 अरब डॉलर पे गए हैं। एक तो ये आई। फिर आपने देखा कि हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं दे वेंट अप टू 18 बिलियन डॉलर्स। अभी थोड़े कम हुए, उसमें से आधे से ज़्यादा कर्ज है। फौजिया साहिबा 12% टैक्स टू जीडीपी रेशियो इनहेरिट किया था, 9% टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे आज खड़े हैं।
चोरी करती है हमारी आवाम टैक्स। These are our problems, ये हमारे वो प्रॉब्लम्स हैं। कोई कम नहीं हो रही या बल्कि जिस तरह प्राइसेस नहीं अभी कम हो सकते हैं, जिन हालात से हम दो चार हैं। ठीक है, देखें मैं इकोनॉमिक्स पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो तो वो तो कहते हैं कि जब तक हमारी जिस तरह की पॉपुलेशन है, मैडम रखना चाह रहा हूँ इस वक्त जो सियासत अब सेनेट के इलेक्शंस तक की है, जरदारी साहब की नज़र से और इस पस मंज़र से कि जरदारी साहब इस नहज सियासत को जो बात को जो लेके आए हैं कि आज तन्हा खड़ा है नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट जो नज़र आता था, कुछ लोग बात करते थे कि जरदारी साहब को निकाल बाहर करेगा, कोई ऐसी दूर दूर बात नज़र नहीं आ रही। फ़ौज अपने मसलों में फंसी हुई है और जरदारी साहब जो हैं वो ना के जूं के तू हैं, लेकिन ही इज़ मोर पावरफुल देन एवर, इसलिए कि वो सबको अपने साथ लेकर चलें। बिल्कुल, और हमें भी क्योंकि अपने स्पॉन्सर्स को साथ लेके चलना है, इसलिए इस वक्त हम ब्रेक पे जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सगैसिटी है, उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है सियासत के बारे में कि सबको साथ, जिस तरह मैडम ने फरमाया एंड में कि सबको साथ लेके चलना, वो इनके विजन का, सियासी विजन का हिस्सा है, जिसने आज उन्हें इस पोजीशन में ला के खड़ा किया है कि नवाज शरीफ साहब जो कि उनसे ज़्यादा मकबूल नज़र आते थे, एक बहुत बड़े लीडर उभरते हुए नज़र आते थे जब जज बहाल हुए, लेकिन आज तन्हा नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल सोच के बारे में, लेकिन एक ब्रेक के बाद।